हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्विक सेशन ऑन ओरिएंटेशन टू आरसीज। हम लोगों ने आपके लिए ये एक सीरीज लॉन्च की है वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू आरसीज। इनफैक्ट ये उन लोगों के लिए है जो क्विकली आरसीज को रिवाइज करना चाहते हैं। सो सेशन 1 में हम लोग ओरिएंटेशन मतलब आरसीज के बारे में कुछ समझेंगे कि आरसीज होते क्या हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक करके मैं सारे एस्पेक्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्लस आने वाले सेशंस में मैं आपके लिए कुछ पैसेजेस भी लेके आऊंगा जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जाती है एंड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हम लोग घर पे बैठे अपने आप क्वेश्चंस भी बना सकते हैं एंड उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। किस तरीके की इंफॉर्मेशन पे हमें ध्यान देना चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं है। फर्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ आरसी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंपोनेंट्स, देखो आरसी पहले बात करते हैं कि आरसी होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली यू थिंक आरसी इज? आरसी इज नथिंग बट एन एसे। ये एक एसे है। रिमेंबर आपने अपनी जूनियर क्लासेस में इंग्लिश में एसे राइटिंग की। सो एसे राइटिंग में टीचर आपको बताती थी कि एन एसे इज प्राइमरली एन एसे प्राइमरली consists of introduction, body and conclusion. So ये components होते हैं आरसी के, राइट? यहां पर भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, क्योंकि क्लैट के हिसाब से भी न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से न्यूज़पेपर जो है हमें रीड करना चाहिए। सो यहां पर एडिटोरियल अगर आपने पढ़ा तो आपको ये पता चल गया होगा कि एडिटोरियल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। कहीं पे मेन आइडिया भी हिडन होता है, प्रीमाइसेस भी दे रखी होती है, ऑथर के अलग अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एग्जांपल्स भी होते हैं। तो ये सब क्या है? ऑल दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ आरसी। So let's try and understand. There are, if I broadly classify components under various heads, there are four, main heads. Head number 1 is main idea, what author tries to argue. Second is premise. So premise is supporting argument. See, जब भी हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे एक टर्म जो हमारे सामने बहुत फ्रीक्वेंटली आता है वो है आर्ग्यूमेंट। नाउ व्हाट इज आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट इज ऑथर्स पोजीशन प्लस सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। इन दोनों चीजों को मिला के आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। तो यहां पर भी मैं काफी बार यूज करूंगा बिकॉज इंग्लिश एंड सीआर दे आर नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे ऑलमोस्ट गो हैंड इन हैंड। सो बस एक जगह पे आके क्वेश्चन टाइप्स जो है वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, इसीलिए एक जगह पे इंग्लिश लैंग्वेज आता है और एक जगह पे लॉजिकल रीजनिंग आता है। ठीक है ना? सो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट इज मेन आइडिया। सो व्हाट ऑथर ट्राइज टू आर्ग्यू, वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट पोजीशन। मेन आइडिया की अगर बात करें, सो इट इज द जिस्ट ऑफ अ पैसेज। इट इज वॉट वी रीड आरसी फॉर। अगर आपने इसको पढ़ने में या इसको समझने में गलती कर दी तो प्रॉब्ली एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आप मिस आउट कर जाएंगे एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप गूफ अप भी कर जाए। तो हमें मेन आइडिया को बहुत अच्छे से समझना होता है, पढ़ना होता है। इसके लिए कुछ मेरे पास यहाँ पे आपके पास वर्ड्स हैं। मतलब मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे therefore, thus, hence, so, as a result। इसकी बात करें, to conclude which proves implies that accordingly consequently। ये जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको देखें तो इसके बाद वाला जो टेक्स्ट है वो यूजुअली मेन आइडिया की तरफ आपको लेके जाता है। तो ऐसा हमेशा नहीं होता। आई डोंट से ये हमेशा ऐसा ही होगा, बट मोस्ट केसेस में ये ऐसा ही होता है। ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद यूजुअली जो टेक्स्ट फॉलो करता है वो ऑथर की पोजीशन होती है। हम छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे एंड मैं आगे वाले सेशंस में आपके लिए यहाँ पे एक बड़ा सारा एडिटोरियल भी रखूंगा एंड वहां से हम लोग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। यहाँ पे जो मैंने आपको पहला कंपोनेंट बताया, मेन आइडिया इज ऑथर्स पोजीशन, जो ऑथर आर्ग्यू कर रहा है। ये वो वर्ड्स है जिन पे हमें फोकस रखना चाहिए। सो दैट्स कंपोनेंट नंबर 1 फॉर यू। कंपोनेंट नंबर 2 की अगर बात करें, सो कंपोनेंट नंबर 2 इज प्रीमाइस। नाउ व्हाट इज प्रीमाइस? जैसे मैंने आपको बताया था, स्कूल में भी आपको टीचर्स ने ऐसे लिखते समय कहा होगा दैट यू नीड टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक फर्स्ट, so that becomes introduction. After that you need to write supporting arguments. So while you introduce the topic you also give your position.
समटाइम्स यू गिव योर पोजीशन. सो हो सकता है कि मेन आइडिया जो है वो पोजीशन में ही, आई मीन इंट्रोडक्शन में ही इंक्लूडेड हो, एंड आफ्टर दैट बॉडी वाला जो पार्ट आता है, बॉडी वाले पार्ट में सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या फिर सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होती है. तो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन आपकी पोजीशन को सपोर्ट करती है, इसीलिए उसे सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन कहा जाता है. तो प्रीमाइस भी कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन है. प्रीमाइस आका एविडेंस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज्ड टू सपोर्ट द मेन आइडिया. तो देखो, ये प्रीमाइस मतलब जो हम यहाँ पे आरसी पढ़ रहे हैं और जो आपने स्कूल में ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस किया है, these are not very different from each other. In fact, ये बहुत हद तक सेम है. अब यहां पे आप देखिए, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपके लिए अलग अलग एडिटोरियल्स लिखते हैं. ये एडिटोरियल्स भी क्या है? दीज आर एसेज. आप कभी इनको इवैल्यूएट करेंगे ना, लेट्स से फर्स्ट 10 लाइंस हमने पढ़ी, तो 10 लाइंस में क्या क्या हो सकता है. ऑथर जो है वो आपके लिए काफी सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रखता है और उसके बाद फिर अपनी मेन पोजीशन देता है, अनसपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स देता है. सो एडिटोरियल्स are not very different from essays that you have practiced in junior classes. So premise वैसा ही एक है. One thing, premises are never, premises are never questioned. They are always presumed to be true. तो ऐसे कौन कौन से words हैं जो हमें premises identify करने में help करते हैं? Because, since, due to, given that, firstly, lastly, finally, for the reason that, for, owing to. तो ये कुछ ऐसे मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, एंड उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं. ठीक है ना? सो आई थिंक वी आर क्लियर ऑन दीज टू कंपोनेंट्स. देयर आर टू मोर कमिंग अप, बट दीज आर टू ऑफ द 4 कंपोनेंट्स दैट आई एम सपोज्ड टू डिस्कस विथ यू टुडे. सो इसके बाद एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे ये वाला एग्जांपल है आपके सामने. द रैपिड डिमिनिशमेंट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द Amazon threatens the entire planet. Consequently, we must take immediate steps to convince the Brazilian government that planned development projects need to be curtailed. For the simple reason that these development projects will greatly accelerate the loss of currently protected land. Now, अगर आपने ये argument पढ़ा, थोड़ा सा argument, पैराग्राफ के फॉर्म में आपको दिया हुआ है. अब यहाँ पे 2 चीजें आपके सामने है. एक यहाँ पे इसमें मेन आइडिया होगा या फिर ऑथर का जो पोजीशन है वो होगा, और दूसरा सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन होगी. सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन इज प्रीमाइस. तो एक बार देखते हैं. द रैपिड डिमिनिशमेंट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द Amazon threatens the entire planet. Consequently, so देखो, ये वो वर्ड है जो मैं आपको बता रहा था. सो जब मैंने आपको मेन आइडिया के कुछ वर्ड्स दिए थे कि इन वर्ड्स के बाद यूजुअली ऑथर जो है वो अपनी पोजीशन रखता है, उसमें से एक वर्ड है यहाँ पे ये. नाउ इफ यू लुक एट दिस इंफॉर्मेशन, we must take immediate steps to convince the Brazilian government that planned development projects need to be curtailed. यहां तक. सो यहां से बिगिन हो रही है और यहां तक ये इंफॉर्मेशन क्या है? This information is author's position. ऑथर क्या कहना चाहता है कि हमें ब्राजीलियन गवर्नमेंट को कन्विंस करना चाहिए कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कम करे. क्यों? देखो, अब यहां पे वहां पे मैंने आपको बिकॉज लिखवाया था, बिकॉज की जगह पे यहां पे आ गया फॉर. तो फॉर द सिंपल रीजन, तो आपको ये क्या दे रहा है? ये सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है कि हमें ब्राजीलियन गवर्नमेंट को क्यों कन्विंस करना चाहिए कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कम करे. फॉर द सिंपल रीजन, these development projects will greatly accelerate the loss of currently protected land. तो ये क्या है? This is supporting information, right? और ये क्या है? ये भी एक supporting information है. अच्छा, मैंने आपको if you remember, मैंने main idea के लिए आपको कहा था कि आपको हमेशा ऐसे जो words हैं, therefore, thus, hence, so, consequently, as a result, ये आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेंगे. और फिर premises के लिए भी मैंने आपको कुछ words दिए थे, तो आपको ये words हमेशा देखने को मिले जरूरी नहीं है. तो समटाइम्स यू नीड टू यूज योर कॉमन सेंस टू आइडेंटिफाई कि क्या ये इंफॉर्मेशन इसको सपोर्ट कर रही है या इसके अगेंस्ट जा रही है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये वाली इंफॉर्मेशन भी इस पर्टिकुलर पोजीशन को सपोर्ट कर रही है. देखो, रैपिड डिमिनिशमेंट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द Amazon threatens the entire planet. Amazon का जो डिमिनिशमेंट है पूरे प्लैनेट के लिए खतरा है. इसीलिए तो हमें स्टेप्स लेने चाहिए ब्राजीलियन गवर्नमेंट को कन्विंस करने के लिए कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कम करे. सो ये भी क्या है? ये इसको सपोर्ट कर रही है. तो ये भी प्रीमाइस है, ये भी एक प्रीमाइस और ये भी एक प्रीमाइस. सो ये 2 प्रीमाइसेस, एंड कॉन्सिक्वेंटली के बाद जो दे रखा है वो क्या? वो आपका
मेन आइडिया। आई होप ये समझ में आया आपको। सो थर्ड कंपोनेंट इज काउंटर प्रेमाइस। नाउ अभी तक जो दो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, दे गो इन सिंक। ये वाला जो कंपोनेंट है काउंटर प्रेमाइस, दिस एक्चुअली गोज अगेंस्ट द मेन पोजीशन ऑफ द ऑथर। और रखता भी कौन है? ऑथर खुद ही रखता है अपने आर्ग्यूमेंट में। तो व्हाई वुड ऑथर go for a piece of information which goes against his argument? अपने आर्ग्यूमेंट को यूनिवर्सल दिखाना चाहता है, अपने आर्ग्यूमेंट को अनबायस्ड दिखाना चाहता है। However, ऑथर करेगा तो वही जिसमें वो बिलीव करता है, लेकिन वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी रखता है जो उसके पोजीशन के अगेंस्ट जाती है। तो ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन, हमें इसको कंसिडर करते हुए कभी भी मेन आइडिया को सॉल्व नहीं करना है। इसको कंसिडर करते हुए कभी भी प्रीमाइसेस की जो प्रीमाइसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, उनको सॉल्व नहीं करना है। सो काउंटर प्रीमाइस इज सिंपली अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट गोज अगेंस्ट द मेन आइडिया और मेन पोजीशन ऑफ द ऑथर। ठीक है, ये एक चैलेंज है एक तरीके का। तो जैसे अभी इसके आगे मैं एक एग्जांपल लूंगा, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि काउंटर प्रीमाइस होता क्या है। ये हो गया। बस एक चीज याद रखिएगा, काउंटर प्रीमाइस के लिए भी हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे ऑल्दो, दो, येट, हाउएवर, इंस्टेड, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, नॉनदलेस, बट, ऑन द अदर हैंड, वेयरएज, आफ्टर ऑल, इवन दो। तो ये मेरे पास कुछ वर्ड्स हैं जो काउंटर प्रीमाइस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। थोड़ा सा देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं है हमेशा आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिले, वैसे ही कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जहां पे इन वर्ड्स को यूज करते हुए हमें प्रीमाइस दी जाती है इंस्टेड ऑफ काउंटर प्रीमाइस। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार इनके बाद आप इन वर्ड्स के बाद आपको काउंटर प्रीमाइस ही देखने को मिले। मैं खुद भी ऐसे बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स बना सकता हूं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इन वर्ड्स के बाद काउंटर प्रीमाइस ही देखने को मिले, कभी कभार प्रीमाइसेस भी आ जाती हैं। तो वहां पे हमें हमारा कॉमन सेंस यूज करना है। देखो, मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं बिकॉज रूल्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी जाके वो एक एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम क्रिएट होता है वेयर वी आर एबल टू एनालाइज एवरीथिंग करेक्टली। तो ये केवल आपके सपोर्ट के लिए है, हमेशा ये इसी तरीके से वर्क करे ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा जयपुर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन। The city is not as big as other metros around the world. However, it has everything a person requires, from lifestyle and fashion to food and culture. ठीक है, अब देखना, अगर आपने इस आर्ग्यूमेंट को ढंग से सुना तो ये क्या किया मैंने सबसे पहले कहा कि जयपुर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन, और उसके बाद फिर मैंने कहा द सिटी इज नॉट एज बिग एज अदर मेट्रोज अराउंड द कंट्री। फिर मैंने कहा हाउएवर। अब देखो, हाउएवर यहां पे मैंने कहां पे यूज किया था? हाउएवर ये रहा। हाउएवर इज यूज्ड फॉर काउंटर प्रीमाइस, लेकिन हाउएवर के बाद अब मैंने यहां पे प्रीमाइस दे दी। मैंने बोला हाउएवर इट हैज एवरीथिंग फ्रॉम फूड एंड लाइफस्टाइल टू फैशन एंड कल्चर। मैंने ये सारे कॉम्पोनेंट्स बोलते। तो ये क्या है? ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट है। किसको सपोर्ट कर रहा है? जयपुर इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू लिव इन। सो ये काउंटर प्रीमाइस के लिए ये वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमेशा ये इसी तरीके से वर्क करें ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। इंग्लिश को आप रूल्स में बांध नहीं सकते, रूल्स केवल आपको सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, आई होप थर्ड कंपोनेंट इज क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट काउंटर प्रीमाइस के बाद बात करते हैं एडिशनल प्रीमाइस की। नाउ व्हाट इज एडिशनल प्रीमाइस? इफ आई टॉक अबाउट एडिशनल प्रीमाइस, इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट lends additional support to मेन पोजीशन ऑफ द ऑथर की जो मेन पोजीशन है, मेन आर्ग्यूमेंट है, उसको एडिशनल सपोर्ट देता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वी शुड ट्राई टू कॉलोनाइज मार्स। ठीक है, वी शुड ट्राई टू कॉलोनाइज मार्स बिकॉज अर्थ कैन नो लॉन्गर सपोर्ट द बर्डन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये क्या है? अर्थ कैन नो लॉन्गर सपोर्ट द बर्डन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। ये एक सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन है जो सपोर्ट कर रही है किसको? कि वी शुड ट्राई टू कॉलोनाइज मार्स। इसके बाद मैं बोल रहा हूं, moreover, if we try to do this activity, we'll also get to know how unintentionally we ended up changing Earth's environment. कि अगर हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं तो हमें ये भी पता चलेगा कि अर्थ का एनवायरमेंट हम लोग अनइंटेंशनली कैसे चेंज कर बैठे। तो ये वाली इंफॉर्मेशन है, ये भी तो इसको सपोर्ट ही कर रही है कि अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं, मार्स को कॉलोनाइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक और बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या है? वो इसके लिए
एक एडिशनल सपोर्ट ही तो दे रहा है ऑथर की मेन पोजीशन को. सो व्हाट इज एडिशनल प्रीमाइस? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट लेंड्स एडिशनल सपोर्ट. आई होप आपको ये समझ में आया. सो अगेन देयर आर सम वर्ड्स टू आइडेंटिफाई एडिशनल प्रीमाइस. लेट्स लुक एट दोस वर्ड्स. जस्ट अ मोमेंट. ये देखो, ये वो वर्ड्स है. पहला है additionally, moreover, furthermore, not only but also, to add to that, besides. तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो additional premise की तरफ आपको लेके जाते हैं. इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे जो जो हमने अभी सीखा उसको आर्ग्यूमेंट पे यूज करना है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये देखो, ये एग्जांपल आपके सामने है. छोटा सा एग्जांपल है. इसके बाद वाले सेशन में मैं आपके सामने एक फुल फ्लेजेड एग्जांपल लेके आऊंगा वेयर वी आर गोइंग टू apply everything that we have learned so far. ठीक है ना? So during last night's robbery, the thief was unable to open the safe. Thus, last night's robbery was unsuccessful. Despite the fact that thief stole several documents. Now, whenever I read information, I need to pay attention to certain words. जैसे जो मैंने अभी components के आपको words बताए, उन words पे ध्यान दो. And वो वहां पे आपको अलग अलग parts देखने को मिलेंगे. जैसे does है एक, इसके बाद आफ्टर ऑल है दो. यहां पे और कोई वर्ड आपको दिखाई दे रहा है? शायद नहीं. तो एक बार देखते हैं. ड्यूरिंग लास्ट नाइट्स रॉबरी द थीफ वाज अनेबल टू ओपन द सेफ. दस किसके लिए मैंने आपको बताया था? मैंने आपको शायद बताया था मेन आइडिया के लिए. तो देखो 10 के बाद वाली जो इंफॉर्मेशन है, दस लास्ट नाइट्स रॉबरी वाज अनसक्सेसफुल. लास्ट नाइट्स रॉबरी वॉज अनसक्सेसफुल. यहां तक की अगर बात करें, सो दैट्स द मेन आइडिया. अच्छा, एक और ऐसा वर्ड है मेरे पास यहां पे, डेस्पाइट. लुक, अगर डेस्पाइट की बात करते हैं तो डेस्पाइट मैंने आपको किसके लिए बताया था? काउंटर प्रीमाइस के लिए मैंने आपको ये वाला वर्ड बताया था. तो देखो, डेस्पाइट के बाद जो इंफॉर्मेशन है, थीफ स्टोल सेवरल डॉक्यूमेंट्स, ये दोनों इंफॉर्मेशन, ये एक तो मेन आइडिया और ये वाली इंफॉर्मेशन, ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जा रही है. तो 10 के बाद तो डेफिनेटली आपको क्या देखने को मिलता है? मेन आइडिया देखने को मिलता है. और ये इसके अगेंस्ट जा रही है, तो ये क्या है? दिस इज काउंटर प्रीमाइस. ये क्या है? काउंटर प्रीमाइस है. ठीक है ना? ड्यूरिंग लास्ट नाइट्स रॉबरी द थीफ वाज अनेबल टू ओपन द सेफ. तो ये क्या है? ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये 10 वाली इंफॉर्मेशन को सपोर्ट कर रही है. तो ये क्या है? ये प्रीमाइस है. ठीक है. और आफ्टर ऑल नथिंग इन दोज डॉक्यूमेंट्स वाज एज वैल्यूएबल एज मनी इन द सेफ. तो पहले उसने क्या बोला कि कुछ डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए. तो डॉक्यूमेंट्स अगर चुरा लिए तो रॉबरी अनसक्सेसफुल कैसे हुई? तो यानी कि ये उसके अगेंस्ट जा रही है. लेकिन फिर देखो आगे बोल रहा है नथिंग इन दोज डॉक्यूमेंट्स वाज एज वैल्यूएबल एज मनी इन द सेफ. तो ये कौन सी इंफॉर्मेशन है? ये वो वाली इंफॉर्मेशन है जो इसको सपोर्ट कर रही है, एडिशनल सपोर्ट दे रही है कि वो अनसक्सेसफुल इसलिए थी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स चुराए, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स में कुछ था नहीं. सो आई होप आपको ये समझ में आया कि हम लोग कैसे कंपोनेंट, मतलब इंफॉर्मेशन को पढ़ते पढ़ते आइडेंटिफाई करें. सो व्हेनेवर यू रीड एन आर्टिकल और प्रॉब्ली अ पैराग्राफ, मेक श्योर यू पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स. जो भी वर्ड्स मैंने आपके लिए हाईलाइट किए हैं अभी. सो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी टू पे अटेंशन टू दीज वर्ड्स, बिकॉज इन वर्ड्स के बाद इंफॉर्मेशन का जो नेचर है वो हो सकता है चेंज हो जाए. तो you pay attention to these words. Once you pay attention to these words, picture will be pretty clear. See, initially it will be very easy for you to apply these techniques to smaller paragraphs. But when it comes to lengthy RCs, you might find it difficult. So slowly and gradually, see, English एक बार में आप improve नहीं कर सकते हो. English को improve करने के लिए time देना पड़ता है, dedication होना चाहिए. Dedication के साथ उसको आप work करोगे, I'm sure कि आप ऐसा कर पाओगे. So, ये स्टार्टिंग के लिए आप भी ऐसा ही करें, छोटे छोटे पैराग्राफ्स ले एंड उसके ऊपर ये टेक्निक यूज करें. कल या फिर जब भी नेक्स्ट वाले सेशन में मैं आपके लिए एक आरसी लेके आऊंगा, तो उस टाइम पर हम लोग जरूर टेक्निक भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बड़े आरसीज पे यूज करें. ठीक है. सो आज का हमारा सेशन जो है वो यहीं तक ही रहेगा. Thank you all for your time. You all have a wonderful day.